शुभ अशुभ कहानी, सत्ता के गलियारों में शगुन अपशगुन का खेल, कुर्सी, किस्मत और विश्वास, नेताओं के टोटकों की कहानी, ममता के कमरे की शुभ अशुभ कहानी। एक छोटा सा कमरा, ना कोई भव्यता, ना आधुनिक चमक दमक, फिर भी वहीं से तय होती है सत्ता की दिशा। भारतीय राजनीति में जहां एक तरफ रणनीति, आंकड़े और जनमत काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्वास, शगुन और टोटकों का भी अलग ही खेल चलता है। आज की कहानी उसी विश्वास पर है जो बड़े बड़े नेताओं के फैसलों के पीछे चुपचाप खड़ा रहता है। ममता बनर्जी का लकी कमरा। ममता बनर्जी ने एक बार फिर दिखा दिया कि राजनीति में निजी विश्वास कितनी अहम भूमिका निभाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते समय उन्होंने बड़े हॉल और आधुनिक सुविधाओं को नजरअंदाज कर कालीघाट स्थित अपने घर के उसी छोटे कमरे को चुना जिसे वे अपने लिए शुभ मानती हैं। बताया जाता है कि इस कमरे से ममता बनर्जी का पुराना नाता है और उनकी कई बड़ी राजनीतिक जीतों का गवाह रहा है। यही वजह है कि हर बड़े चुनाव से पहले वे उसी कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उनके लिए आत्मविश्वास और भरोसे का केंद्र बन चुका है। नोएडा का डर और सत्ता का समीकरण। नोएडा को लेकर भी एक समय ऐसा डर बन गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जाने से बचते थे। ये माना जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। इस धारणा के चलते कई नेताओं ने नोएडा से दूरी बनाई क्योंकि सत्ता में बने रहने का दबाव हर फैसले को प्रभावित करता है। हालांकि बाद में इस मिथक को तोड़ दिया गया, लेकिन ये कहानी लंबे समय तक राजनीति में चर्चा का विषय बनी रही। पीएम मोदी और उनकी लकी कुर्सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कई बार चर्चा होती है कि वे अपने कामकाज में कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखते हैं। कहा जाता है कि एक खास कुर्सी या बैठने की दिशा को लेकर उनकी अपनी प्राथमिकताएं रही हैं। हालांकि इन बातों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी कहानियां खूब घूमती हैं। ये दिखाता है कि बड़े से बड़े नेता भी कभी-कभी लकी चार्म पर भरोसा करता है। अटल जी और बदला हुआ मकान नंबर। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे संतुलित और तार्किक नेता के बारे में भी ये किस्सा मशहूर है, जब उन्होंने सरकारी आवास का नंबर बदलवाया था। कहा जाता है कि ये फैसला शुभता को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। यह उदाहरण बताता है कि आस्था और विश्वास का रिश्ता राजनीति से कितना गहरा है। क्या टोटकों से तय होती है राजनीति की दिशा? जयललिता। जयललिता के बारे में लंबे समय तक ये चर्चा रही कि वे बड़े फैसलों जैसे शपथ ग्रहण या योजनाओं की घोषणा के लिए शुभ मुहूर्त चुनती थीं। चंद्रबाबू नायडू। सीएम नायडू के बारे में रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने अपने सरकारी दफ्तर और कुछ सरकारी इमारतों में वास्तु के अनुसार बदलाव करवाए। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में कई किताबों में लिखा मिलता है कि उन्होंने राजनीतिक संकट के दौर में ज्योतिषों की सलाह ली थी। लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को लेकर कई बार ये कहा गया कि उन्होंने राजनीतिक संकट के समय ज्योतिष और धार्मिक उपायों का सहारा लिया। भारतीय राजनीति में टोटकों और शुभ अशुभ की मान्यताओं का असर कई स्तरों पर देखा जाता है। कभी कोई नेता खास रंग के कपड़े पहनता है तो कोई विशेष दिन पर ही बड़े फैसले लेता है। ये सब परंपरा नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का एक तरीका भी माना जाता है जो नेताओं को आत्मविश्वास देता है। तो क्या कालीघाट का वो छोटा सा कमरा सिर्फ 4 दीवारों का एक हिस्सा है या फिर एक ऐसा भरोसा है जिसने कई बार जीत की कहानी लिखी है? राजनीति के इस खेल में जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है, वहीं कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो विश्वास के सहारे लिए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी सत्ता की सबसे बड़ी रणनीति सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि विश्वास भी होती है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।